तो दोस्तों मैंने पहले ये चीज़ बोली थी ब्लॉग में, 2 दिन से जो पहले ब्लॉग डाला था मैं स्पष्ट बोल दिया था, कोई मेरे लिए इनडायरेक्ट बात करेगा या फिर कोई भी मुझसे कुछ भी बोलेगा तो उसको मैं जवाब दूंगी। आज तो पहले तो मैं कमेंट्स का रिप्लाई दूंगी, ठीक है जी। और भी थोड़ी सी बातें करनी है मुझे, तो सुनो। आज ब्लॉग में कमेंट आई है अनु यादव की, तुम्हारी माँ कितनी अच्छी है, ससुराल वालों की नज़र में, दुनिया की नज़र में जैसे तुम्हारी माँ गलत होते हुए तुम्हें अच्छी लगती है, वैसे ही डॉट 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 सबकी माँ अच्छी लगती है। तो सबकी माँ अपने लिए, सबके बच्चों के लिए अच्छी होती है, ये बात सच है। और मेरी माँ की बात आई है तो मेरी माँ की तो कोई होड़ कर ही नहीं सकता, है ना। जैसे सब बच्चों के लिए अपनी माँ की होड़ कोई नहीं कर सकता, वैसे मैं बोल रही हूँ। बहुत ही छोटी छोटी बात बोलूंगी, बहुत ही पॉइंट और बहुत ही जायज़ बात बोलूंगी, ठीक है जी। दूसरी बात यह है कि मैंने किसी की माँ के ऊपर कभी कुछ बोला नहीं, क्योंकि माँ तो सबकी माँ होती है ना, जैसी अपनी माँ वैसे दूसरे की माँ, ठीक है। और रही बात, अगर श्याम ने बोला था, श्याम का टॉपिक इसलिए लेके आ रही हूँ क्योंकि वो मेरे हस्बैंड है, ठीक है जी। तो उनके बारे में मैं बात नहीं करूँगी तो कौन करेगा। उन्होंने बोला था, तो उन्होंने जब बोला था, जब सामने वाले इंसान को 50 बार वार्निंग दे दी कि ऐसी ऐसी चीज़ हमें किसी चीज़ में इन्वॉल्व ना किया जाए, फिर भी बाबा इन्वॉल्व किया जाएगा, तो उन्होंने ये बात बोली थी। इस बारे में छोटी सी बात कर लेते हैं दोस्तों। जब इतना कुछ हो गया मेरे पति के साथ, बलात्कार बलात्कार थाने सब कुछ हो गया, वो जेल जाना रह गए थे, और तो सब वो भी पूरी कोशिश कर ली थी। अगर सच में ये चीज सच निकल जाती ना, हाँ बलात्कार वाली कहाँ ऐसा कुछ किया है, तो वो भी चले जाते, है ना। लेकिन कोशिश तो झूठी की थी ना फंसाने की मेरे आदमी को। तो तब श्याम ने ये सारी चीजें बोली, और फिर हम बहुत पहले सारी चीजें खत्म कर चुके जब वो वाला मैटर हुआ था, समझ जाना आप इस बात को। उसके बाद भी दोबारा बेफालतू में अगर कोई भी किसी को इन्वॉल्व करेगा तो किसी को भी बुरा लगेगा, बाबा वार्निंग देने के बाद। या फिर श्याम के साथ किसी ने कोई कसूरी छोड़ी हो, हाँ श्याम के साथ किसी ने किसी ने कोई कसूरी छोड़ी, किसी ने कोई कसूरी तो छोड़ी। श्याम के साथ जो कुछ करना था, जिस लेवल तक जाना था, उस लेवल तक लोग बहुत गिरे, इतने गिरे कि अपनी खुद की इमेज नहीं समझी, ठीक। तो फिर बार बार श्याम क्यों गाली खाएं। आप अपने ऊपर बात रख के देखिए, आपको बार बार कोई उल्टा सीधा बोले, बार बार आपको दूसरे को मैटर में कोई ले, तो आपको कितना गुस्सा आएगा। फिर आप गुस्सा आएगा, आप 10 बार इसको समझा चुके हो पहले कि ऐसा है, अपना मैटर अपने पास रखो, हमें ना लो। कोई भी इंसान को बार बार फालतू में लिया जाएगा तो इंसान मजबूरी में ये चीज बोल देता है। और फिर श्याम ने तो कुछ भी नहीं बोला, लोगों ने RAN, समझ रहे हो, DI, ये सब, मतलब श्याम के लिए इतना गंदा अंदा बोला, बहुत ज्यादा मेरे लिए बहुत। और यहाँ तक कि मेरी बच्ची वाला टॉपिक तो अभी बहुत ज्यादा चल रहा है, लड़की के लिए ये तक बोल दिया कि मर जाए, ठीक है। और जब वो पेट में थी तब भी बात बोली गई थी, हम तो पेट पे हाथ फिरा फिरा कह रहे कि पेट में ही मर जाए, जो अपने पेट में रख के घूम रही। तो मैंने ये सारी चीजें, तो वो पहले भी वो थी कि पहले मर जाए पेट, वो पेट में नहीं, पेट में सही रही, जब बाहर आ गई तो बाहर उसके मरने की पूरी कोशिश करने लगी। हाँ कि हाँ, मतलब कैसे भी, मतलब मेरे बच्चे से इतनी जलन भैया। रही बात मेरी माँ की, ठीक है जी, जो उनको पर्सनली जानते हैं, वो अच्छी तरीके से जानते हैं कि मेरी माँ क्या है। उन्होंने हर एक रिश्ते में अपना 100 से नहीं 200% दिया है, मतलब एक तरीके होते हैं वो नौकर बन के रही है हर एक रिश्ते में। लेकिन लोगों ने उनकी चीजों की कदर नहीं की, वो चीज अलग है। उन्होंने अपना बेस्ट दिया हर चीज में, वो मैं जानती हूँ, जो उनको पर्सनली जानते हो वो जानते। आप लोगों को जो सोशल मीडिया पर दिखाया जाता है आप उतना ही जानते हो, बस उतना ही, ठीक है। आप अंदर तक की चीजें नहीं जानते हो, और फिर अंदर तक की चीजें तो आप तो सामने से जो ब्लॉग के थ्रू तो चीजें देखी होंगी। अगर ब्लॉग की चीजें आप अगर नोटिस करते हो तो ब्लॉग की चीजें तो देखते हो कि चीज लोग मम्मी ने क्या किसके लिए क्या नहीं किया, सबके लिए सब चीज करी है। और रही बात, कहते मम्मी को तो मैं रख रही हूँ ना, तो फिर मम्मी का तो बीच में मैटर आता ही नहीं है। आप अपनी फैमिली संभालो, अपनी फैमिली में घुस रहो। दोस्तों एक बात तो मतलब भैया बहन बहुत अच्छी करते हैं कि समझना चाहे तो लोगों का घर बस जाए। तो हम एक बात को जवाब दें स्पष्ट, आप लोग इस बात को खुद ही कहोगे कि बहुत सही जवाब दिया। जब एक बार घर बसाना चाहा था हम लोगों ने, तब मेरे आदमी को जेल पहुंचा दिया होता। दोबारा से गलती नहीं करें, क्योंकि हमें अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करने हैं, ठीक है। हमारी खुद की फैमिली, घर परिवार है, तो इसी चक्कर में कुछ लोगों की अपने ससुराल में बुरी बन चुकी हूँ, ठीक है। तो हमें राम राम भैया को, घर बसे उजड़े या कुछ भी हो, रियली आई डोंट। सालू जी बहुत कमेंट कर रही हैं, और पता ये हमेशा बहुत उल्टा कमेंट करती है जो औरत है, आदमी मुझे नहीं पता, कि ये बताओ झूठी कहेगी कि तुम्हारी बड़ी भाभी तब कहाँ थी
जब ये लली का वेलकम हुआ और पवन की शादी में, ठीक है, आपके बात को मैं नोटिस करती हूँ। दूसरी बात ये, आप होती कौन है, पहली बात तो ये है, ठीक है। अब आपको हर चीज़ बताऊँ वो क्यों नहीं आई थी, या फिर उन्होंने कभी बताया कि वो क्यों नहीं गई थी। हम कुछ चीज़ें अपने घर में रखन जाता, हम हर चीज़ को ड्रामा नहीं करना चाहते, हर चीज़ को सोशल मीडिया पर लाना जरूर नहीं है। 4 बर्तन है, 4 खटकते भी हैं और 4 सही से सज के भी रहते हैं। उनकी मर्जी, वो नहीं आई, ठीक है, क्या हो गया इसमें, कोई बड़ी बात हो गई क्या? नहीं, 4 बर्तन खटकते भी हैं और खटके भी हैं, हर किसी घर में खटकते हैं, ठीक है जी। हैं, आज दिन तक जैसे मेरी उनसे तो आज दिन तक हुई नहीं, पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि जैसे मैं नहीं बोलते, वो नहीं बोलती मुझसे, तो उन्होंने कभी अपनी सोशल मीडिया पर बात रखी है कि हम नहीं बोलते हैं, या फिर ऐसा भाव तो जे भाव तो, या फिर ये हुआ था, कभी बोला? नहीं बोला ना। तो कुछ चीजें 4 दीवारों के अंदर अच्छी लगती है, हर चीज का सोशल मीडिया पे तमाशा अच्छा नहीं लगता है। किसी के घर में इतना इन्वॉल्व होने की जरूरत है, समझ रहे हो। और फिर आप लोग ये भी कमेंट करते थे, तो घर का मैटर सोशल मीडिया पे लेके आते तब हम लोग कमेंट करते हैं। आपकी बात भी जायज है, मैं आपकी बात से बहुत एग्री हूँ, लेकिन जो लोग लेके आते हैं उनके पे कमेंट किया करो, समझ रहे हो। संजना ना लेके आई ना, संजना के पे कमेंट किया करो। संजना 6-7 महीने बाद बोली है, वो भी बहुत लिमिट क्रॉस होने के बाद तब बोली है। संजना अभी तक नहीं बोली। संजना ने हर तरीके की अपनी बदनामी सहली, बेइज्जती सहली, अपने आदमी की सहली, तब आके बोली जब बहुत पानी सर से ऊपर हो गया था तब। संजना को कोई बोलने का शौक नहीं है, संजना अपने खुश रहती है। सोशल मीडिया पे मैं 6 साल से हूँ, 6 साल से वीडियो बना रही हूँ। 6 साल में घर में लड़ाई हुई, और सबके में होता है, तुम लोग शरीफ मत बनो, तुम्हारे में होता है, ठीक है। सब तो 6 साल लड़ाई भी हुई है, जो तो 12 साल हो गई उनकी बड़ी वाली भाभी की जो है शादी को, ठीक है। लड़ाई हुई, झगड़ा भाई बहुत कुछ हुएगा, लेकिन मैं लेके आई कभी नहीं लेके, भैया के बारे में, भाभी के बारे में, किसी के बारे में लेके आई। हाँ, मैं पापा के बारे में जरूर बोली थी, है ना। वो मजबूरी में कुछ टाइम मुझे इतना ट्रोल किया गया था, आखिर क्यों नहीं आए, तब मैंने पूरा ब्लॉग उस चीज़ के लिए बना दिया था। और दूसरी बात ये कि मुझे उनसे तो ज़िंदगी मतलब है नहीं है, ठीक है, क्योंकि आज जो किया कराया है सब उन्हीं का है, और आज जो इतनी बदनामी हुई है सब कुछ उन्हीं के ही कारण हुई है। क्योंकि वो उनका अभी भी कहना है कि इतना हमने केस लगा दिया, श्याम बच कैसे गया। जो आदमी अपने दामाद को मरवाने में कोई कसर नहीं छोड़ा, उनसे मतलब बेकार आदमी मेरे हिसाब से कुछ है नहीं। तो जो चीज़ मेरे साथ की थी वो तो चलो ठीक थी, ठीक इसलिए थी, चलो ठीक है, तुम्हें पसंद नहीं था वीडियो बनाना, अब भी वीडियो बन नहीं है, तब पसंद नहीं था वीडियो बनाना, वीडियो अब भी बन नहीं है, ठीक है। मैंने चीज़ें अपनी प्रॉपर खत्म कर ली जब मेरी शादी में नहीं आई, क्योंकि जिम्मेदारी से पीछे हट गए थे। आज हम ना कमाते तो शायद मतलब हमारा अच्छा ब्याह नहीं है पातो, ठीक है, अगर सब लोग सहयोग ना करते इस चीज़ में। तो वहाँ मैंने अपनी चीज़ें आपको बता के क्लियर कर दी थी कि मुझे इनसे कभी कोई मतलब नहीं है। फिर भी श्याम ने चीज़ें दोबारा से मतलब स्टार्ट की कि हाँ रिश्ते अच्छे हो जाएं, और मैंने भी श्याम को इसलिए रोका, एक बार रोका, नहीं माने श्याम ने जब फिर मैंने श्याम से बोला डायरेक्ट कि मत करो, तो श्याम ने मुझसे बोला कि नहीं मैं चीज़ें ठीक करके दिखाऊंगा। मुझे अच्छी तरीके से पता था कि जो इंसान जैसा है वो वैसा ही रहता है, एक टाइम पर इनकी आंखें खुल जाएंगी, लेकिन मुझे ये नहीं पता था इतनी बुरी तरीके से आंखें खुलेंगी। और सही भी हुआ कि श्याम ने अपनी आंखों से देखा कि कौन इंसान कैसा है। मुझे जिंदगी मतलब नहीं कभी भी A to Z। अब मैं इतनी बड़ी बात बोलती, कोई मरे जिए संजना को कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। अब संजना के ससुराल तक, संजना के आदमी तक बात पहुंच गई तो बिल्कुल नहीं। जो आदमी जे कहे कि जी बच कैसे गो जी श्याम के लिए, जो बच कैसे गया, या तो जेल होनी चाहिए थी, तो ऐसे लोग हमारे लिए कोई मैटर नहीं करते। तो 6 साल से सोशल मीडिया पे, 6 साल में लोगों ने मुझसे बहुत कुछ कहा, लोगों ने छोड़ो, हमारे खुद के घर वालों ने बहुत कुछ कहा, बहुत कुछ कहा, ठीक है ना। अब अपने खुद के बाप के लिए ऐसा बोलना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं बता दे रही, बहुत कुछ बोला है, बहुत कुछ, है ना, बिना मतलब RN उसके बाद आगे उसके बिना बात ही नहीं की मुझसे, है ना। तो सोचो चीज़ें बहुत कुछ हुई हैं, लेकिन मैंने कभी सोशल मीडिया पर नहीं रखी, क्योंकि ठीक है जीवन है, ये जीवन में संघर्ष है, ठीक, हर किसी की जिंदगी जैसी नहीं होती, लेकिन जे हमें एक टाइम में अच्छी चीज़ें मिल गई, वो भगवान ने बहुत अच्छा कर दिया कि ससुराल वाले इतने अच्छे मिल गए। जो ससुर है मेरे, उन्होंने मुझे बाप का प्यार दिया है बहुत ज़्यादा,
ससुर छोड़ो, जितने भी मेरे चाचा ससुर हैं वो मुझे बहुत वो करते हैं, बहुत ज़्यादा, तो बहुत प्यार करते हैं सारे लोग। मैं सिर्फ उन लोगों के कमेंट का रिप्लाई दे रही हूँ जिनकी कमेंट मुझे समझ आ रही है, ठीक है। और जो हेटर्स होते हैं वो तो वो पागलपंती वाली बात करते हैं, वो उनका मैं जवाब देना मुंह नहीं लगना जरूर समझता। और मेरी मम्मी की बात आई तो हम जवाब को बात कह ही दे रहे कि इसमें भी कमेंट आ रही कि माँ बाप को छोड़े बैठी है, ठीक है। और लोगों ने भी कहा 20-25 साल, वो तो जिस समझ में 20-25 साल कहाँ से आए थे। अभी लॉकडाउन में जब यहीं रहे थे तब लोगों की आंखें खुल गई। वो तो ब्लॉग आपने देखा ही होगा, जो लोग 20-25 साल की बार बातें कर देते हैं, तो उनसे वो तो ब्लॉग आप लोगों ने देखा होगा। बीमारी में चीजें हमने करी थी, ब्लॉग देखो जाके उसमें आपको सब साफ समझ जाएगा। जब आफत पड़ी तो हम ही वहां पे गए थे। मेरी मम्मी 3 दिन इतनी छोटी सी ब्रेंच पे ऐसी लटकी रही थी अपने आदमी के लिए। तब यहाँ रहे थे, तब कहाँ आंखें चली गई, तब का सबकी आंखें फूट गई थी का। जो 20-25 साल बाबा मुंह उठा के बोल देते हैं, जो लोग 20-25 साल की बाबा बात करते हैं, तो उन लोगों को बता दूं, तुम्हारे हिसाब से बात को मैं चलो एग्री भी कर रही 20-25 साल, लेकिन मम्मी ऐसा तो है नहीं जो मम्मी 1 साल के अंदर अपने आदमी से अलग हो गई हूँ। हाँ, बड़े भैया की शादी को अभी 12 साल हुई हैं। किसने करी शादी, किसने करी शादी, ये भी तो बताओ। हैं, शादी तो उन्होंने ही की थी, हैं, तो मिलके। तो जिनको जानकारी ना हो वो फालतू भौंके ना। और बड़ी भाभी ने अपने वीडियो में खुद बोली ये बात कि 8 साल हमने करके खवाई, सुबह टिफिन लगाते पापा का, है ना। तो तब खवाई तो नहीं थी जसवंत नगर में, संग ही रह रहे थे मम्मी पापा तब। अभी थोड़े दिन की बात, पहले की बात है, 12 साल तक शादी हुई, तब बताओ ना, तब कहाँ से जी वाली बात कहाँ से आ जाती है कि 20-25 साल से अलग रह रहे हैं। इतनी बदनामी क्यों? जब आदमी खुद की जिंदगी मतलब बर्बाद कर लेता है, खुद की जिंदगी में ऑप्शन रहता है साथ रहने का, तो लोग दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं। तो दोस्तों 2019 में वीडियो बनाना शुरू करी थी मैंने, 2020 में मई में मेरी दादी खत्म हुई थी, ठीक है। तब वो सब लोग संग ही रहते, अलग तो होते हैं नहीं। जो लोग फालतू बात करते हैं ना, जिन्हें जानकारी नहीं है या फिर अपनी छुपाने के लिए दूसरों की बदनामी करते हैं, उन पर मुझे हंसी आती है सच में बहुत ज्यादा, है ना। खुद की तो जिंदगी सेट भाई नहीं, तो दूसरों को क्रेडिट डालो बीच में। दूसरों का इतना भी नहीं कर पाओगे आप। मैंने कहोगे बाप ने मार डाले थे, समझ रहे आप, है ना। आज मैं खराब हूँ सिर्फ वीडियो की वजह से, और वीडियो अब दुनिया बना रही है। जब 6 साल से मैंने वीडियो बनाया, लेकिन मैं सोशल मीडिया पे मैंने कभी ये बकवास नहीं की, ना ही अपने घर की धज्जियां उड़वाई, ठीक है। जैसे भी रहे, ठीक है, अपनी जिंदगी का। लोगों ने बहुत कुछ कहा, घर वालों ने, परिवार वालों ने, रिश्तेदार वालों ने, सब ने कही बहुत कुछ, लेकिन सुनिए मैंने आराम से, कोई बात नहीं, बर्दाश्त करी। एक दिन सब चीज़ें ठीक होंगी, और एक दिन सारी चीज़ें ठीक हुई तो मतलब आज घर है, मकान है, सब चीज़ है, ठीक है। और आगे की आप लोग कहते हो श्याम दूसरों की इज्जत उछालता है, तो श्याम रोटी खाते हैं और कुछ नहीं खाते, समझ रहे हैं आप लोग। जब लोग श्याम को बार बार उकसाएंगे, बार बार उसकी बीबी को कोई गाली देगा, बार बार उसकी बीबी को कोई टॉर्चर करेगा, तो वो बोलेगा भाई, सीधी बात है, समझ रहे हैं आप लोग। वो बोलेगा। आप बता दीजिए, आप अगर लड़के हैं तो आपसे मैं पूछना चाहूंगी कि आपकी बीबी को कोई गाली दे, आपकी बेटी को कोई गाली दे 2 महीने की, समझ रहे हो, और जब आपकी वाइफ प्रेग्नेंट हो तब उसके लिए लोग बोले कि पेट में ही बच्चा मर जाए, तो आप क्या करेंगे? आप इस बात का मुझे छोटा जवाब दे दीजिए, जो लोग ये चीज़ बोल रहे हैं श्याम। और श्याम जो है बार बार ये बात बोलते हैं कि हमको बीच में मत लो, बात मेरे घर तक पहुंच गई। ये बात श्याम ने कितनी बार बोल दी, लेकिन आदमी ना माने। अब किसी को अपने आदमी से ना, अपने घर वालों से ना छोड़ के श्याम से ही दिक्कत हो, संजना से दिक्कत हो, तो श्याम कब तक बर्दाश्त करेगा? आप बता दीजिए इस बात को लेके। और जो लड़की कमेंट करती, वो भी आपने ऊपर बात सोच के रखा करे। आपको कोई बराबर आपके बच्चे के बारे में, आप जब प्रेग्नेंट हो, मतलब चैन न ले, तो हर चीज़ से इतना टॉर्चर कोई इंसान करे, तो आदमी कब तक नहीं बोलेगा? ये बता दो आप, है ना। और फिर श्याम के लिए हर काम कर लिया ना, थाने कोर्ट कचहरी सब काम कर लिए, अब तो जिग जाना चाहिए कि इंसान। अब वो ना जिगे तो गलत बात है। और दोस्तों कुछ लोगों के बहुत ज़्यादा चुल है, समझ रहे हो, मेरी बड़ी बीवी को देखने के लिए, मतलब मेरी बड़ी सासू मॉम को देखने के लिए। तो मैंने आज अपने ऑफिशियल अकाउंट पर
बायकायदा स्टोरी लगा रखी है मदर्स डे आज, तो आप उनको देख लीजिए जाके, ठीक है। दर्शन कर लो, पैर छू लो जाके, माँ है। पहले ही मैंने बोला था, अब भी बोल रही हूँ कि कोई भी इनडायरेक्ट भी मेरे बारे में बात करेगा तो मैं जवाब दूंगी इस बात, हर एक बात का। अब ये बात आ गई कि इज्जतदार लोग किसी नहीं लगते, ये बात सच है। इस बात का एग्जाम्पल आप लोगों के सामने है। 4 महीने हो गए, 4-5 महीने हो गए, तब से नहीं लगे थे, तो हम इज्जतदार हैं। हम नहीं लगे थे मुंह, और ना ही हमने चीजें अपनी लेके आए थे, लेकिन एक जब सर से पानी ऊपर निकल गया तब हम बोली, तब मैं बोली। हालांकि मेरी लैंग्वेज ट्यून बहुत गलत थी उस चीज में, लेकिन मैं मजबूरी में बहुत बोली, क्योंकि जब बात अपने बच्चे की आती है तो कोई माँ बर्दाश्त नहीं करेगी। वो मेरी नन्ही सी जान सिर्फ 1.5 महीने की भी नहीं हुई है अभी, ठीक है, छोटी सी है, तो बात गलत हम कोई चीज बर्दाश्त नहीं करें, न इतनी बात नहीं बर्दाश्त करें, इतनी सी भी। की नजरों में ये चीज हो जाती है कि हम खराब हैं, ये इंसान खराब है, तो उस इंसान के तरफ देखना भी नहीं चाहिए, समझ रहे हो। तो उसके बारे में डायरेक्ट इनडायरेक्ट बात क्यों करनी। आप लोगों से भी इतना कहना है, बहुत से लोग जो कमेंट्स करते हैं, आपको लगता है कि संजना गलत है, मैं बिल्कुल, आपको लगता है सही कह रहे हो आप, अच्छी बात, संजना गलत है, संजना को अनफॉलो करो, अनसब्सक्राइब करो, तुरंत ब्लॉक करो, खत्म करो, ठीक है। लेकिन यहाँ आके अपना अपना फालतू जवान ना चलाएं। लोग मेरे विरुद्ध में गलत कमेंट करते, सबसे बड़ी बेशरम मानूंगी कि आप ब्लॉग देख भी रहे हो, संजना को देखेंगे भी, देखना भी है, और गलत ही बोल रहे हैं। 1000 बार चिल्ला चिल्ला की बात बोल चुकी हूँ, मैं सिर्फ ब्लॉग वीडियो उनके लिए बनाती हूँ जो मेरे अच्छे सब्सक्राइबर फॉलोअर्स हैं, 6 साल से, हाँ, जो 6 साल से मुझे जान। बात और कर ले, लोग कमेंट ही करे तुमने गरीबी का मजाक उड़ाया है। गरीबी का मजाक मैं बहुत पहले भी उड़ा सकती थी, आपको बताओ, बताओ, आप उड़ा सकती थी ना, लेकिन मैं कभी बोली? मैं इतने पागल तो है नहीं कि हम कुछ भी, मतलब मैं भी कोई अंबानी खानदान से नहीं हूँ। हाँ, ये है कि मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती हूँ, कि सब फौज पुलिस वाले हैं घर में, ये चीज़ थी, ठीक है। बाकी मैं कोई अंबानी खानदान से नहीं हूँ। अब चीज़ें जो अब हुई हैं वो चीज़ें मैंने खुद करी हैं, इसमें मेरे फैमिली बैकग्राउंड का कोई मतलब नहीं है। हाँ, वैसे नहीं, हमने पहले, मतलब जब लोग मुझे बोलने का मौका देंगे तो मैं बोलूंगी, जब मेरे बारे में डायरेक्ट बात मत करो, मैं बात खत्म कर दूंगी। छोड़ा है, तो हम जो वाली बात बता रहे कि मैंने कभी किसी की गरीबी का मजाक नहीं उड़ाया। जब मैं अपनी बातें आपको खुद ही बता देती हूँ, अपनी बातें खुद ही बता देती हूँ कि जब मैंने वीडियो बनाना शुरू की थी तो मैं इतने सारे कपड़े नहीं हुआ करते थे, मैं अपनी खुद की मौसी के कपड़े पहन लेती थी। मौसी छोड़ो, जो रांग दीदी, काम दीदी आती, उनके तक कपड़े मैं पहन लेती थी, पहनते थे। दीदी हम नहीं कपड़े पहनते थे, दीदी हम अपने कपड़े देती थी, तो इसमें कोई वो वाली बात नहीं है, ठीक है। जब इतनी हम बातें कर रहे तो हम 100 बात की बात एक ही बात कहते हैं हर चीज में। मेरे बारे में बात करो मत ही, इनडायरेक्ट ही मत करो ना। हाँ चलो, एक बात और याद आई, सबूत। अब ये बोला जा रहा है कि रिकॉर्डिंग वायरल होगी, ये होगी, पता नहीं क्या क्या, और लोग भी अपने ब्लॉग में इनडायरेक्ट बोल रहे हैं कि सबूत दिखा देंगे। तो मैं एक चीज रिक्वेस्ट करके बोलना चाहूँ कि जिसके पास जो भी चीज है वो चीज आप डाल दें, मुझे कोई आपत्ति नहीं इस चीज से, समझ रहे हो। हम भी तो जाने कि क्या चीज है, ऐसे हमने कहा कर दो। एक कमेंट और आती रहती है कि अंधेर है, देर है, अंधेर नहीं, तो यही चीज हम तसल्ली करे बैठे हैं कि देर है, अंधेर नहीं। जितना हमने कष्ट सहा है, जितना चीजें हमने बर्दाश्त करी है ना, उस चीज का भगवान जरूर जवाब देगा। हमने करो तो हम पे ऐसी लाठी पड़े कोई बचाए वाला पैदा ना होए, ठीक है। बाकी जिसने भी जो चीजें करी है ना, वो सब भगवान देखता है, भगवान देख। लव मैरिज के बारे में बोला, तो लव मैरिज करके जो आते हैं सब कुछ बोला आप लोगों ने, तो मैं आपको बता दूं, हर एक लव मैरिज खराब नहीं होती, अच्छी भी होती है। फॉर एग्जाम्पल मैं एंड श्याम, ठीक है जी, मुझे श्याम को देख लो, बहुत से लोगों ने की, रांग दीदी, सिंटू जी ने की है, काम दीदी कोई चीज़ों ने की, सब ने करी लव मैरिज, आकांक्षा ने, अंकित ने करी लव मैरिज। तो दोस्तों हाथ जोड़ के आपसे भी निवेदन है मेरा कि कोई भी मेरे ब्लॉग पे थर्ड पर्सन का नाम न ले, जिससे मेरा कोई रिश्ता नहीं है, पहली बात ही है। और दोस्त मेरा इतना है, मैं गलती मानती हूँ अपनी कि मैं अक्षय की बहन हूँ, ठीक है। और ना मैं शादी करा थी अक्षय की, ना हम इतने जमने में फंसते, ना हम इतनी गाली सुनते, ना अपनी बिटिया गाली सुनते। आप लोग कह रहे हो कि आपने अपनी बड़ी सासू माँ को दिखाया नहीं, ये चीज़ आप गलत कह रहे हो। मैं बराबर दिखाती हूँ, जब बड़ी मम्मी आती थी, जब मैं आई थी तब नहीं दिखाता आपने,
बड़ी बीवी ने लली को पैसे दिए थे, है ना, और मतलब हम मुझे छोड़ने आई थी, वो सारे पूरे परिवार इकट्ठा हुआ, तब नहीं देखा था आपने? तब भी देखा होगा। बड़ी तो आगे वो ना वीडियो ब्लॉग को ना कम शौक, मैंने जानकारी अभी से कमेंट आप तो बोल रही थी अपनी बेटी को सोशल मीडिया पे नहीं लेके आऊँगी, तो ये बात सच है। उसके घर वाले कहते हैं कि नहीं लेके आए हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि बच्ची अभी अगर हम नहीं दिखाएंगे ना, तो जो उसके प्यार करने वाले हैं बेटी के, है ना, जो उसकी मासी लगती हैं, जो उसकी मामा लगते हैं, चाचू लगते हैं, वो वही कमेंट करेंगे कि आप कृषा को दिखा दो। पढ़ाएंगे पहले अच्छी तरीके से, ये ऑप्शन सारी चीज़ें बात की हैं। अगर उसको खुद का इंटरेस्ट रहा इस चीज़ में तो हम करवाएंगे कि उसकी पहले पढ़ाई तो पूरी कराएंगे, पहले जो पढ़ ले उसके बाद सारी चीज़ें करें। इसमें इतना नहीं इंटरेस्ट लाना है, बेशक हम यूट्यूबर बने कुछ ही बनेगा। बहुत से भाई बहन की कमेंट आई है कि आप क्यों मुँह लग रही हो, तो ये बात सच है। और आप लोग ये भी बता दो मुझे कि मैं मुँह कब लगी थी। इतनी बेइज्जती बदनामी सहने के बाद, हर चीज़ अपनी बेटी तक मतलब इतना सुनने के बाद, कहाँ तक की चीज़ें मैंने बर्दाश्त करी, तब आके मैंने चीज़ों को जवाब दिया। नहीं तो मैं, आपको पता है, मैं नहीं बोलती, नहीं मुझे बोलने का शौक़ है। और आपने ये भी, आपके सामने एग्जाम्पल भी है कि ब्लॉग डाला तो वाला मैंने, उसके बाद 2 ब्लॉग मेरे आ चुके, उसमें ही मैंने कोई बात नहीं की कैसी भी, क्योंकि मुझे मतलब ही नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं इनडायरेक्ट मेरे लिए कोई बातें बोली जाती हैं तो फिर मैं बोलूँगी, मैं नहीं चीज़ बोल देती, क्योंकि जब तक चुप रहो तो आदमी सब पागल समझता है कि इसके मुंह में जबान तो बहुत लंबी है, लेकिन मैं मुंह लगती नहीं हूँ। सामने मुंह लगने के लिए लेवल होना चाहिए, समझ रहे हो, बराबर का, वो नहीं है। आपके सामने सब कुछ एग्जाम्पल, साक्षात प्रूफ है सारा कि संजना बहुत लिमिट होने के बाद बोलती है। आप ये देख लेना कि इस ब्लॉग के बाद भी और मेरे बारे में कोई इनडायरेक्ट बात करता है तो मैं बात करूँगी, नहीं तो मुझे मतलब ही नहीं। सब कुछ होने के बाद हम बात करें, हमें कहाँ इंटरेस्ट पड़ रहा, जो बताओ। नफरत है मुझे, बहुत अंत लेवल वाली है, बहुत ज़्यादा। और मैं चाहती हूँ कि लोग मुझसे भी नफरत करें, है ना, नफरत करें और मेरे बारे में बात करना छोड़ जाए। कोई ये भी हो जाए कि संजना कोई है, बोलने पे मजबूर किया जाता तब बोलते हैं, नहीं तो हमें कोई बोलने का शौक नहीं चढ़ता। और श्याम को भी बहुत ज़्यादा वो किया जाता है, बहुत ज़्यादा। अब श्याम की बात करते हैं, जो चीज़ श्याम को बाबा ये कमेंट की जा रही है, आके दिखा देना और आया क्यों नहीं, ठीक है। जब आदमी को किल जाओ तो आदमी कहीं ना कहीं तो फिर अपनी चीज़ें करेगा ना। अब आने वाली बात तो वो तो जवाब दे, मैं जवाब दे रही हूँ इस बात का, लेकिन लोग सामने खुद नहीं आते हैं, लेकिन अपने जो साथ वाले उनको लेके आते हैं, ठीक है, उनसे फ़ोन करवा के आपस में भिड़वाना है। श्याम की होड़ मत करो। और रही बात आने जाने की, तो अब श्याम एक बार आजमा चुकी हैं, परसों नरसों की बात है। तो जब श्याम को फ़ोन करके बहुत ही गंदे लेवल तक का बोला गया, उसके बाद वही कि आजा पहले लोग उकसाते हैं, फिर लोग फिर ब्लेम भी करते हैं। तो श्याम तो जहाँ बुलाया था वो लोकेशन से पहुंचे भी थे, लेकिन सामने वाले इंसान नहीं आए, तो ऐसे लोगों को क्या मुंह लगना। इसलिए मैंने इनको समझा दिया है कि ऐसे लोगों की जिनके कोई लेवल नहीं है, ऐसे लोगों के मुंह लगना नहीं है। तो आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि मेरी मम्मी के लिए सोच समझ के बोलो, जब तक उनके बारे में कुछ चीज़ें पता नहीं है। जो चीज़ आपको दिखाएगी वही चीज़ मालूम है, क्योंकि मैं अगर चीज़ें ज़्यादा बोलूँगी तो फिर चीज़ें गलत होंगी, ठीक है। आज इतनी ही बातें जो बोली उससे चीज़ समझ जाना आप लोग, क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, ठीक है। पर इतना बोलूँगी मैं कि अपनी चीज़ें कि जब इंसान की खुद की ज़िंदगी सेट नहीं हो पाती है तो लोग दूसरों पे कीचड़ उछालते हैं, जाहिर सी बात है। तो ये चीज़ अपनी चीज़ छुपाने के लिए, अपनी बदनामी छुपाने के लिए, तो वो चीज़ है बस, और कुछ नहीं है, ठीक है। और मम्मी की रही बात, मम्मी को उसे मतलब ही नहीं, मम्मी मेरे घर में रह रही, ठीक है। मम्मी ने सारे रिश्ते खत्म कर दी, मम्मी ने कह दिया हमारी कोई है ही नहीं, तो फिर उनके बारे में बात क्यों करना। अगर उनके बारे में बात कर रहे हो तो समझ लो बहुत बड़े बेसरा हूँ आप, समझ रहे हो। जवान है, सब कुछ बहुत उल्टा सीधा बोल सकता है बोलने पे। जब उसकी बात आ रही है तो जब उसकी इमेज पे बार बात आएगी तो आदमी बहुत कुछ बोल सकता है। मम्मी के मुंह में जवान नहीं, बहुत कुछ बोल सकती हैं, लेकिन मम्मी कभी भी नहीं बोलेंगी और ना ही मैं बोले दूँ उन्हें, है ना। तो वो भी बोल सकती है, लेकिन उन्हें नंगा नाच पसंद नहीं है फालतू का। अभी तक मम्मी मेरी कितनी बोली ये समझ लो, इतना सब कुछ हो गया और लोग लौट फिर के होने टॉपिक, उनके लिए टॉपिक, इतने टॉपिक। दोस्तों ये छोटा सा ब्लॉग मान लो, वीडियो मान लो,
अपनी बात आप तक पहुंचाने के लिए। बाकी रोल लगी, लली रोल लगी। बाकी अब मैं इस वीडियो को एंड कर दे रही हूँ। अब करूँगी ब्लॉग शूट, ठीक है जी। तो रिक्वेस्ट है आप लोगों से भी, और जो लोग मेरे बारे में डायरेक्ट बोल रहे हैं उनसे भी, कि मेरे बारे में बात ना करें, मेरा पीछे छोड़ दो, या फिर आप क्लियर स्पष्ट बोल दीजिए कि संजना को श्याम को मरवा के छोड़ेंगे, तो वैसा बताइए, ठीक है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।